देखिए, सबसे पहले तो जो भी भाई आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार और राम राम करना चाहता हूं। देखिए, किसान कभी हारता नहीं और ना किसान ने कभी हारना सीखा। हमारा आंदोलन जीत की तरफ है और रहेगा। क्यों कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्य कभी हारता नहीं, हारता पाप है। इन पापियों ने जो हमारे साथ में किया है, इनको वो जुर्म भुगतना पड़ेगा। ये कानून भी वापस लेंगे और ये हमको एमएसपी की भी लिखित गारंटी देंगे। और जो इन्होंने हमारे ऊपर अन्याय थोप दिया, एक अगर पराली जलाएगा किसान 1 करोड़ का जुर्माना होगा, ये सब तो पहले ही कहने लगे। एक हम इसको वापस लेते हैं। बिजली के बिल अनाप शनाप बढ़ा दिए। किसान कब तक सहन करेगा इस अन्याय को? हमारा जैसे दिन में उजाला है, इनको किसान की दुर्दशा का इनका सबको पता है। जैसे दिन के उजाले से कुछ चीज दूर से भी दिखता है। किसान महंगी चीज खरीदे और अपनी फसल को मंदे रेट पे बेचे। कैसे बच्चों को पाले भाई? बच्चों को कैसे पाले? उसका जीना दूभर कर रखा है। किसान बेचारा जब कुछ नहीं बच चलता तो अपनी आत्महत्या कर लेता है। मैं सभी किसान भाइयों से कहता हूँ, आत्महत्या मत करिए। ये मनुष्य शरीर आत्महत्या करने के लिए नहीं मिला है, इन जालिमों से लड़ने के लिए मिला है। हम पूंजीवाद की व्यवस्था को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे। पूंजीवाद का खात्मा करेंगे। हमें वो देश बनाना है जो हमारे पूर्वजों ने। ये देश सरदार भगत सिंह का देश है। ये देश खुदीराम बोस का देश है। ये उधम सिंह का देश है। मोदी का देश नहीं है। मोदी तो इसे बर्बाद करने आया है। मोदी ने तो एक नारा लगाया है हिंदूवाद का। ये देश जिन्होंने फांसी खाई थी और जिन्होंने देश को आजाद किया था, वो देश को एक ऐसा देखना चाहते थे जहां सबको समान दर्जा मिले, न्याय मिले और धर्मनिरपेक्ष, जहां धर्म की बात ही ना हो। धर्म एक आस्था का विषय है। इन्होंने धर्म की आड़ लेकर के देश को बर्बाद करने में तुल गए हैं। ये ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। ये देश धर्मनिरपेक्ष है। ये सबका धर्म समान मानिए। जो जिस धर्म को माने वो उसे मानने दो। उससे तुम आप जलालत क्यों करते हो? तुम अपने काम गिनाइए। आपने जब से आए हैं क्या किया है? आपने 2 करोड़ रोजगार की कहा था। कहाँ है रोजगार? 1 करोड़ 32 लाख आदमी बेरोजगार, हर साल बेरोजगार होकर के बेरोजगारी की फौज में अपना दस्तखत करा देता है। तो और जो हमारे अब गृह मंत्री जी बना रहे क्यों विश्वगुरु बनते? अरे गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं? ये जुमला है। विश्वगुरु कैसे बन जाएगा देश? जब अपना घर ही नहीं इन पर विश्वगुरु बना तो ये देश को कैसे बना देंगे? जो हमें तो ये चालाकी के पता नहीं था। अब तो ये जाने एक इसकी शादी नहीं हुई मोदी की, जब इस पर अपनी घरवाली का ही साथ नहीं निभा तो ये देश को कैसे रखा लेंगे भाई? 2 आदमियों की नहीं बनी जहां, ये देश को कैसे रखा लेंगे यार? और ये कहते हैं हम पर्सनल मामला भाई। अरे देश का मामला कुछ नहीं, पर्सनल मामला चले नहीं, देश को चला देगा। और फिर सुनिए, जिस पे अपना घर नहीं रखा वो दूसरे के लिए क्यों कानून ला रहा है 3 तलाक की? पहले आप बताइए, आपने अपनी जनानी को कैसे छोड़ा? ऐसे ही कोई हो जाता है, छूट जाते हैं तो फिर उनके लिए कानून। पहले जब कानून बनेगा तो सबसे ज्यादा हमारा देश का प्रधानमंत्री दोषी है। कानून बनाने वाला दोषी है। पहले अपनी तरफ देखना चाहिए। जब ये उंगली हम दूसरे की तरफ करते हैं तो निजी जिंदगी है, इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। निजी जिंदगी क्यों है? ये भारत के नागरिक नहीं है। ये दूसरे के लिए तो करेंगे। आप कुछ भी करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको छूट है। आप एक चाय बेचने वाले बनते थे, आपको जब देश ने वोट देकर एक राजा बना दिया, कुर्सी तक पहुंचा दिया, तो अब हमारे तो राजा कहाँ थे? गरीब का बेटा हूँ मैं तो। गरीब का बेटा? हम भी गरीब हैं भैया। हम तो 9,500 करोड़ के विमान मोड़े ना। गरीब को विमान मोड़े? हम पे तो साइकिल पैदा ना हुई यार। तू तो कह रो या बात है गरीब का बेटा हूँ। गरीब का बेटा कहूँ तेते के सूट ना पहले और फिर उनको नीलाम कर दे दिखाने की दुनिया को। अरे इनकी झूठ को यही रहने दो। इन्होंने जो देश के संग अन्याय और अनर्थ किया है, कुपोषण में हमारे यहाँ 28 करोड़ 45 लाख आदमी तो अभी हिंदुस्तान का कुपोषण में, और 10 लाख बच्चे मर जाते हैं कुपोषण में। इन्होंने किया क्या है देश के लिए? 30 करोड़ आदमी
भारत का अब भी भूखा सोता है। ये मैंने पढ़ा है किताब में, वो झूठ नहीं है। इन्होंने देश के लिए किया क्या है, और इनकी रख रखाव के बिना जिन कितना टन गेहूं हमारा और ये चावल हिंदुस्तान का सड़ जाता है। चाइना 4 कदम पीछे हट गया है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, और क्या चाहिए आप? वोटों के लिए अब तो वोट आ रहा है उत्तर प्रदेश की, अब तो ये जन क्या क्या ढोंग रचेंगे। इनका ढोंग रचना अब तो पब्लिक सब समझ गई, इनका एक भी बात स्वीकार। का निर्माण हो रहा, और क्या चाहिए? राम मंदिर का निर्माण हो गया, कोई बात नहीं, धर्म एक आस्था का विषय, उसे नहीं। प्रधानमंत्री ने जैसे मंदिर की वहाँ से रखी थी नींव, ऐसे हम कहते हैं किसी बड़ी यूनिवर्सिटियों की 2-4 जगह नींव रखते। हॉस्पिटलों की जो कोरोना फैला, जिसमें कितनी जिंदगी तबाह हो गई, जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला, जहाँ दवाई नहीं मिली, डॉक्टरों के कितने पद खाली पड़े, 40,000। कहीं जहाँ डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। या देश की हालत को सुधारिए। जब बात करिए औरों से, अरे हमसे तो आगे जो बेचारा लंका है और बांग्लादेश कल परसों बना है, वो भी हमारा पाकिस्तान भी, हमसे तो बढ़िया पाकिस्तान भी चला गया यार। और क्या कहोगे तुम इस देश को? इन्होंने गद्दार घोषित कर दिया जाएगा अगर आप अरे पाकिस्तान जो सही बात है उसे कहेंगे। गद्दार तो ये है जिन्होंने देश के सामने सही को छिपाया है। गद्दार तो ये है। गद्दार क्या गोली मार दो, सही नहीं रुकेगी, सही कहते नहीं रुकेंगे। हमारे देश को जो आज भुखमरी के कगार पर धकेला है, जिन बच्चों को जिन्होंने सरहदों को ले डोलते हैं, PhD और जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही, वो कहाँ जाए बेचारे? वो आज पौध लगा रहे हैं, 250 से 300 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया जो कुछ मिल जाए, जो PhD करे हुए हमारे भाई सरदार जी। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में बीजेपी तो बड़े भारी बहुमत से जीता। देखिए एक बात सुनिए, इन्होंने किया क्या है? गुंडागिर्दी। जो कहते नहीं थे ये तो ये समाजवादी तो गुंडागिर्दी पार्टी, उससे भी लाख गुना गुंडागिर्दी इनकी चली है इस प्रदेश में, लाख गुना। अरे आज़ादी क्या है? जब स्वतंत्र आज़ादी तो वो है कोई भी नागरिक किसी को वोट डाल दे, वोट डालने का अधिकार है उसको, उसकी वोट छीन के फाड़ना। वोट देने नहीं दिया क्या? अरे फाड़ दी वोट, तो ये कोई आज़ादी रही? ये तो वो है गुंडागिर्दी है, जाकी लाठी वाकी भैंस, ये काम रहा है। अरे जो पब्लिक ने फैसला किया उसमें क्या था? इनके 500 भी पूरे ना हुए, और वो भी वैसे कुछ ना कुछ तो गुंडागिर्दी से किए होंगे। पब्लिक का फैसला सर्वोपरि होता है। पब्लिक का फैसला 22 में होगा, इनके खिलाफ होगा, इनके खिलाफ होगा, चाहे कोई बने मुख्यमंत्री। खिलाफ हो तो कह रहे हम 2022 वो तो सब जा रहे कह रहे हैं, चैलेंज कबूल है, चैलेंज जो ले रहे हैं। ये तो बंगाल में भी चैलेंज करें, दिल्ली में भी चैलेंज करें, हरियाणा में भी 70 पार करें। वो तो वो छोरा हरियाणा वाले आज ये कहते हैं हमें पता नहीं था ये इसमें बीजेपी में मिल जाएगा, उसको भी उसने वो दोषी घोषित है, और दोषी है जो बीजेपी से खिलाफ वोट मांगता था, और आज बीजेपी का समर्थन करके मुख्यमंत्री के लालच में उसके साथ बैठ गया है। ऐसे गद्दारों को अब वोट नहीं मिल देगा। ये किसान समझदार हो गया है। सरकार कह रही बातचीत के लिए रास्ता खुला हुआ है, किसान बातचीत के लिए बातचीत करे का है कि हम कोई भैंस ले आए हैं यहाँ, एक भैया कोई गाय ले आए, एक बर्द ले आए, एक कोई कपड़ा के व्यापारी हैं। जो हम अपने बिल पे बात करें ना, जो हमारे कमर में इनने कील ठोकी है, हमारी बात सूदियन बिल कैंसिल कर और हमें MSP की गारंटी दे, और जो तेने बिजली के बिल बढ़ाए, सूदी बात है। बात दो व्यक्ति क्यों करें? हो तो होगा ही नहीं। अरे हमारे नेताओं ने कह दिया हम कोठे में बंद नहीं करेगा, हम उजागर बात करेगा। जब तक ना करे हम मत करे, हम भी तो देखे करे ना करे। 24 में तो होगा, तू ना रहेगो जब कोई और करे। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि सितंबर में हम, अगर सरकार बातचीत के लिए आगे नहीं आती है तो अंजाम करने की तैयार है। क्या सितंबर में कुछ करने वाले हैं? अरे जो हमारे जो 40 नेताओं का संगठन है, और जो वो बड़े नेता कह रहे हैं, उनके पीछे सेनापतियों के पीछे पूरा देश का किसान मजदूर खड़ा है। जो वो कहेंगे उसे वो करेंगे, ये है बात। क्या लगता है सितंबर तक आप कैसे अब परेशान हो गए? क्या कहना नहीं सरकार बातचीत करे, नहीं तो हम कुछ आपको जवाब देंगे? अरे जवाब क्या, अपने हक के लिए मांगने आए हैं या भीख मांगने नहीं आए? अपने हक के लिए। तो देखिए हमारा शांति का प्रदर्शन रहा है, 8वां महीना चल रहा, पूरा होने जा रहा है 8वां महीना।
हमने यहाँ एक मूंगफली का दागी नहीं, किसी में एक डंडा मारा नहीं। हम विरोध प्रदर्शन जता रहे, शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे। और जब अमित वाल्मीकि आया था वो तो पिटा यहाँ पे। अरे यार ये झूठ कोई बोले, जब हमारे सामने आकर के नारे लगाएंगे जो योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, तो हम तो काले झंडे भी नहीं दिखा सके। हमें नहीं लग रहा उनका नाम अच्छा, हमने तो काले झंडा दिखाए। ये तो भैया वो फ्रॉड पार्टी है, हमारे सामने क्यों ले ना, अपन ने शीशे कांच तोड़ लिए, गाड़ी में लठ मार दिए। वाल्मीकि समाज को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल यही काम है, इन पर और कुछ है ही नहीं। और अब जन मंत्रिमंडल में विस्तार कर दियो है, कभी का ये कोहली लिख रहे, का ये वो लिख रहे, ये कहा है ये यादव लिख रहे, यादव को पद दे दिया। इस तरह से कुछ एक बात बताइए, मैं जाट हूँ और जाट को अब आप मुख्यमंत्री या कोई चीज़ वहाँ नीचे मंत्री बना दें, क्या वो हमारे पूरे समाज का पेट भर देगा? वो अपने घर का भला करेगा। हमें चाहिए पूरे देश का भला। जब तुम पे नहीं हुआ, तुम जब हार गए जिस बार, मोदी जी भला तो कर रहे हैं। यहाँ जातिवाद नहीं चलेगा। मोदी ने कोई भला नहीं किया, देश के लिए विश्वासघात किया है, इसने भला किया है कॉर्पोरेट घरानों का। कॉर्पोरेट घरानों के लिए इन्होंने छूट कर दी है खुली, कितना भी भंडारण करिए। और इस देश को 1 करोड़ रुपए दिए, अभी पास कराया जा रहा है 1 लाख करोड़। ये तो रोज जन कहा दे, अभी तो काऊ के देखिए, उसे तो हम मानेंगे नहीं। एक किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि की देख ले तू 6-6 हजार रुपया दे रहा है। अच्छा, उसमें हम पैसे ही लूट रहा है। हम नहीं चाहते भीख, हम अपनी मांग चाहते हैं, जिसलिए आए हमें फसल का दाम मिले, हमें वाजिब मूल्य मिले, वो चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जो कुछ भी वादा करते हैं आपको सब जुमला क्यों लगता है? जुमला है, झूठा है। जब उन्होंने आपने कह दिया 2 करोड़ के, वो जो दूसरा उसका सहपाठी है अमित शाह, ये तो हमारा जुमला था, तो ये तो जुमला है, झूठ है, इनका निकाले। जब आप ही कह रहे हैं, हम थोड़े कह रहे हैं, जब अमित शाह ने कह दिया ये तो हमारा जुमला था, तो इनको तो हर बात का जुमला है, इसको कैसे विश्वास करेगा? लोग जुमले पर वोट क्यों दे देते हैं? भाई वो उसमें बात और थी। देखिए, पहले तो बात थी ये गरीब थे, गरीब बने। दूसरी बात, ये मीडिया की चालाकी का देश को पता नहीं था। मीडिया बिक गई है और मीडिया ने खालस बीजेपी की हो गई है। मीडिया के उसमें धोखे में आकर मोदी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं लुटने दूंगा। और भाई हमारे 44 जवान जो शहीद हुए, उनके लिए देश ने समझा कि पाकिस्तान आदेश से पजारे आयो। अब तो मोदी भैया चुप। मीडिया आपको भी तो दिखा रही है, आपके बारे में तो दिखा रही है, आपको वो भी कवर कर रही है। कहूँ ना कर रही हूँ तो न्यू के, ये तो लुटेरे, ये तो बदमाश है, गुंडा है, ये तो कहीं के, ये किसान ही ना है, वो तो हमारी तो न्यू के। पर इन गुंडान का ये गुंडाई, जब सरकार का इलाज होगा तो मीडिया का इलाज जरूर होगा। जिसने किसान से अटका है उसका इलाज सबका हो गया है। कांग्रेस अटकी, उसका इलाज आज बेचारी 47 सीटन पे पड़ी है, कई नाम लेवा पर। ऐसे ही इस बीजेपी का उन पर तो 47 है, इन पर वही एक आध आएगी तो कहूँ आएगी, नहीं आवेगी ना, ये ढूंढे तो ना पाओगे कोई। इलाज शुरू कर दिए आप? बिल्कुल इलाज करेंगे। जो शुरू हुआ इलाज, क्या बंगाल से शुरू हुआ? कह रहे हो कि हमने बंगाल में हराया? बंगाल से नहीं, 5 राज्यों में झूठ बोल बाल के आसाम में ये कहूँ अपनी सरकार बना लेंगे, नहीं इनका कहीं नहीं बनेगा। और अब ये तो हमारी आमने सामने की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश ये तो घेरे पड़ा है अपनी बॉर्डरों पर। बंगाल तो हम गए थे दूर, यहाँ तो हम ही वोट डालेंगे और डलवाएंगे, और इनकी बंदूक और तोपों को देखेंगे जैसे वहाँ पर्चा फाड़े, फाड़ना पर्चा गांवों में आकर घुस तो जाने गांवों में। एक आखिरी सवाल, कहीं ये तो नहीं किसानों का मकसद ये हो गया सरकार को सत्ता से बेदखल करना? भाई देखिए, किसानों ने तो इसका विश्वास किया था, मजदूरों ने विश्वास किया था, पूरे देश ने विश्वास किया था। आज किसानों से नहीं, पूरे देश की हालत देखिए, कहीं कुछ हो, ये बेचारे जो नौकरशाह हैं, ये इनके पैसा, कहीं पैसा खा कौन रहे हो भैया? जो बता, पैसा विदेशों से मदद मिल रही है, फंड मिल रहा है, इस पैसा को कौन खा गया? पैसे को जो आज देश की ये दुर्दशा और हालत हो गई है। कोरोना के वैक्सीन रोज न्यू के कायदे में तो अखबार पढ़ लूँ, कायदे भी वैक्सीन ही पूरी जी हैं जो लोगों को बचा लिए, नहीं तो और लोग मारे जाते हैं। मोदी जी सुनिए, मेरे माई सुनिए, ये तो महामारी नहीं है, ये तो रोग है। ये जुकाम खांसी का रोग हर साल हो जाता है और ये पहले से ही है। महामारी थी चेचक,
जिससे मोदी नहीं तो चेचक किसने रोकी? महामारी थी पोलियो, वो किसने रोका? मोदी का तो नाम भी नहीं था। अरे रोकने वाले जो जिस पद पे होता है वो सब रोकते हैं। और ये या की तरह नाम का ही ना करो, दवाई पे पर्चा काऊ को ना छपो, फोटो का ही ना सीसी पे मोदी को छपरो, ऐसे काऊ ना अपने फोटो ना छपा। जो कोई राजा हुआ है जिसके काम में जैसा काम हुआ है, जो हमारी सरकारी इमारत जो कुछ बनाया उन्होंने, उस सबको एक बगल से धड़ल्ले से बेच रहा है। ये देश जाएगा कहाँ? मैं इन्हीं बातों के साथ अपने पूरे भारतवासी आदमियों से ये कहना चाहता हूँ, जनता से, जागिए, अब सोने का समय नहीं, अब समय जागने का आया है। और भाई अपने हक के लिए तो मर मिटना पहले से सिखाया है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय